हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एविटस वाइब्स। तो आज हम बात करने वाले हैं रणथंबोर की कि आप कैसे जा सकते हो और कैसे अपनी ट्रिप को अच्छे से बना सकते हो। जैसे कि आपने हमारे पुराने वीडियो में देखा होगा कि हमने अभी रिसेंटली रणथंबोर ट्रिप की थी। तो उसमें जो हमारा एक्सपीरियंस रहा और क्या वहाँ पर आपको देखने को मिला और क्या वहाँ पर आप चाहो तो विजिट कर सकते हो और क्या आपको करना चाहिए, वही सारी बातें अपन यहाँ पर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, रणथंभौर अगर आप जयपुर से आ रहे हो तो जयपुर से करीब आपको पड़ेगा 180 किलोमीटर्स के करीब पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप थोड़ा सा 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है कि आपकी लोकेशन क्या है। और बाकी अगर आप दिल्ली से आ रहे हो तो आपको पड़ेगा 400 किलोमीटर के करीब पड़ेगा ये। तो आप दोनों जगह से ही आ सकते हो। और रणथंभौर आने के लिए सबसे जो नियर जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा सवाई माधोपुर जंक्शन। तो वहाँ पर आप ट्रेन से आ सकते हो। और चाहो तो इन जयपुर से दिल्ली से आप अपनी पर्सनल कैब से आ सकते हो या फिर पर्सनल गाड़ी से आ सकते हो या फिर ट्रेन से आ सकते हो। मेरे ख्याल से ट्रेन ही सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप जयपुर से आते हो तो जयपुर से करीब मान लीजिए आपका जो टिकट है वो 150 से और 450 अकॉर्डिंग टू ट्रेन जो है वेरी करेगा। तो आप आराम से रजिस्ट्री रेलवे स्टेशन पर उतरे और फिर रेलवे स्टेशन से जो रणथंभौर की दूरी है वो करीब आपको पड़ेगी 15 से 20 किलोमीटर। तो वहाँ से इजीली आपको जो है ऑटो वगैरह मिल जाते हैं या फिर आप कैब वगैरह भी कर सकते हो, तो वो आराम से मिल जाता है। तो सबसे पहले तो आप रेलवे स्टेशन पर आएँ। और रेलवे स्टेशन आने के बाद अच्छा, इससे सबसे पहले एक ज़रूरी बात कि आपकी जो ट्रिप है वो ट्रिप आप कैसे बना रहे हो। जैसे कि रणथंभौर की अगर मैं बात करूँ तो 2 दिन 1 नाइट 2 डेज़ 2 नाइट 3 डेज़ एनफ होता है। वीकेंड पे आप आ सकते हो यहाँ पर। तो ये 3 तरह से आप ट्रिप बना सकते हो। बट आप अगर ज़्यादा ही वाइल्ड लाइफ प्रेमी हो, वाइल्ड लवर हो, तो फिर आप ज़्यादा भी दिन रुक सकते हो। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा ऐसा साइट सीइंग का विजिट ऐसा कुछ है नहीं। बस केवल आप रणथंभौर जो फॉरेस्ट है, जीप सफारी, कैंटर सफारी जो आप करते हो वो आप कर सकते हो। और त्रिनेत्र गणेश जी, ये 2 चीज़ें हैं जो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। तो इनको आप वहाँ पर विजिट कर सकते हो। तो जो सफारी चलती है एक्चुअली वो 2 शिफ्ट में चलती है। एक मॉर्निंग में चलती है 6:30 बजे से और 9:30-10 बजे तक का टाइम रहता है। और एक इवनिंग शिफ्ट होती है जिसका टाइम 3:30 से और 6:30-7 बजे तक हो सकता है, अकॉर्डिंग टू मंथ, क्या क्या कौन सा मंथ चल रहा है, क्या सीजन चल रहा है। तो अगर आप एक दिन 2 दिन और 1 नाइट 2 डेज और 1 नाइट की ट्रिप बनाते हो तो मेरे ख्याल से वो भी इनफ है। वो कैसे कि अगर आप मॉर्निंग की अगर कोई ट्रेन पकड़ते हो, जैसे जयपुर से आप जाते हो तो 1.5 घंटे से 2 घंटे के बीच में आप पहुंच जाते हो, 2 घंटा 2.5 घंटा इतना ही लगता है। तो आप मॉर्निंग में जाएँ यहाँ से, जैसे कि 5 बजे या 4 बजे की आप ट्रेन पकड़े तो आप आराम से 7, 7:30, 8 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाओगे। फिर उसके बाद आप पहुँचने के बाद पहला काम क्या करें कि आप जैसे गणेश जी की जो मंदिर है, ट्राई करें कि आप मॉर्निंग में जाते ही वहाँ पे पहले सीधे गणेश जी के टेम्पल ही जाएँ। क्योंकि उसके बाद आप नेक्स्ट डे जो है आप अपनी ट्रिप अगर मान लो आप एंड करते हो सेकंड डे में, तो आपके पास इतना टाइम होगा नहीं। तो सबसे बेस्ट यही है कि 1 नाइट 2 डेज़ में आप पहले आप रेलवे स्टेशन के पास पहुँचने के बाद अपनी एक ऑटो बुक करें। अगर आप ऑटो बुक नहीं करना चाहते पर्सनल, तो वहाँ से 40 रुपये एक जीप रहती है जो आपको किला तक, जहाँ पर गणेश जी का मंदिर है, वहाँ पर आपको छोड़ देगी। अगर आप किसी बस के थ्रू जाते हो, जैसे बस ही वहाँ पर चलती है, सिटी बस है, तो जो मंदिर का गेट है उससे पहले एक्चुअली एंट्री के लिए वो करीब पड़ेगा 5 से 6 किलोमीटर। वहाँ पर, वहाँ से आगे कुछ ज़्यादा नहीं जाता है, वहाँ से एक्चुअली जीप ही जाती है उनकी। तो वहाँ तक आपको अगर बस छोड़ती है, फिर वहाँ से अगर आप जीप लेते हो तो वो 20 रुपये लेती है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप रेलवे स्टेशन से या तो 40 रुपये कंप्लीटली जीप ले, जो आपको मंदिर के मतलब जो किला है उसके नीचे आपको छोड़ दे, या फिर आप अपना एक ऑटो कर ले। तो ऑटो आपको छोड़ेगा कहाँ तक, आपको जो 5-6 किलोमीटर मंदिर से पहले पड़ता है वहाँ तक छोड़ेगा। बट वहाँ से आपको 20 रुपये लगेंगे जीप से जाना है, तो वो 20 रुपये लेगी। इनकेस अगर आपको टाइम की कमी है तो आप वहाँ से आप अपनी पर्सनल जीप भी ले सकते हो, वो आपको 200 रुपये लेगी। वो आपको एक टाइम मतलब एक बार में छोड़ देगी और फिर 200 रुपये वहाँ से लेगी, वो आपको दोबारा वापस ले आएगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका टाइम सेव हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि वैसे तो नॉर्मल डेज में इतनी ज़्यादा भीड़ वगैरह रहती ही नहीं है। बट अगर आप वेडनेसडे बुधवार को जा रहे हो तो थोड़ी भीड़ आपको मिलेगी वहाँ पर। तो ट्राई कीजिए कि अर्ली मॉर्निंग जितना जल्दी हो सके आप इस ट्रिप को पूरा कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसके बाद अगर आप सफारी करते हैं तो उसके लिए लेट ना हो। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आप सबसे पहले माधापुर जाने के बाद आप गणेश जी का दर्शन कर लें। अच्छा, ये किला जो है वो नॉर्मल किला नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। तो आपको केवल गणेश जी के दर्शन करके आने में ही मान के चलिए आपको 2 से 3 घंटे चाहिए होंगे, है ना। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि 2 से 3 घंटे तो मिनिमम है। बट आप किले को भी विजिट करना चाहते हैं तो फिर आपके लिए 1 नाइट एनफ नहीं है, फिर आपको 2 नाइट करनी ही पड़ेगी, क्योंकि किला काफ़ी बड़ा है और 5 से 6 घंटे आपका ले जाएगा आराम से। तो आपकी जीप सफारी जो भी सफारी है वो एक दिन की आपकी रह जाएगी, क्योंकि आप इतने परेशान हो जाओगे कि आपको जाने का मन नहीं करेगा।
तो आप गणेश जी के दर्शन कर ले। आपका मन है किला विजिट करने का तो आप किला विजिट कर ले, वहाँ पर आपको गाइड भी मिलेगा जो आपको सारा सब कुछ बता देगा। फिर उसके बाद आप अपने रिसोर्ट में जाएँ। अच्छा, रिसोर्ट में आपको माथापुर में होटल मिलेंगे, रिसोर्ट्स मिलेंगे, बट आप रिसोर्ट ही बुक करें क्योंकि एक जंगल का फील रिसोर्ट के अंदर ही आएगा। तो वो आप एंजॉय करें। आप हमारी वीडियोज़ में देखोगे हमने भी रिसोर्ट ही किया था, अच्छा रिसोर्ट था, आप उसको भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर आप ट्राई करें कि आप अपने जो होटल या फिर रिसोर्ट का जो पैकेज है उसी के अंदर ले लें। वो किस लिए है, क्योंकि आप जब पहुँचोगे माधवपुर तब आप मॉर्निंग में जब जाओगे तो सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो तो आप मिड में जो रास्ते में पड़ेगा वो वहाँ पर आप कर लें, ठीक है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको डिले हो जाएगा मंदिर जाने आने दर्शन करने में, 2-3-4 घंटे जाएंगे। तो आपको वहाँ पे बुक वगैरह का ऐसा कुछ जो है फेस ना करना पड़े, तो आप वो तो कर लें आप साथ में। फिर उसके बाद जब आप कंप्लीट कर लोगे अपनी गणेश यात्रा ट्रिप की, जो भी गणेश मंदिर टेम्पल है उसको करने के बाद, तो आप डायरेक्टली जाओ रिसोर्ट के अंदर। तो आपका लंच क्या आपको रेडी मिलेगा, तो आपने तुरंत लंच करा। लंच करने के बाद फिर आप सफारी के लिए निकल सकते हो। अब आप और लंच के लिए अगर बाहर जाओगे तो पहली चीज़ तो रिसोर्ट के आसपास इतना कुछ मिलता नहीं है, और आप वहाँ पे डिले हो जाए, मतलब लेट हो सकते हो ना, तो उसी में आप लंच का वो कर ले, तो आपका लंच उस जगह पर हो जाएगा। और जो आपकी सफारी है, मैं आपको कहूँगा सफारी है तो आप डायरेक्टली जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उसी से आप बुक करें, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। SSO जो है एक अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा, वो ईजिली बन जाता है, तो उसके बाद आप डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। और उसकी जो चार्जेस होते हैं वो कैंटर से आप जाओगे तो 791 रुपये हैं प्रेजेंट टाइम में, और अगर आप जीप से जाते हो तो वो करीब आपको पड़ जाएगा कि 1300 के करीब पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप डायरेक्टली किसी एजेंट के थ्रू कराओगे तो 400 से 500 रुपये एक्स्ट्रा लेगा, तो आप यहाँ पे उनको सेव कर सकते हो। तो डायरेक्टली आप वेबसाइट से जो गवर्नमेंट की है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, आप उसी से बुकिंग करें। अब इसमें एक चीज़ आप क्या कर सकते हो कि अब जैसे आप रिसोर्ट पहुँच गए, तो रिसोर्ट पहुँचने के बाद जो आपको जाना पड़ेगा जहाँ पर आपका एंट्री गेट है ना, तो एंट्री गेट जहाँ से आपकी सफारी स्टार्ट होने वाली है, तो वो आपको डिस्टेंस जो होगा उसके लिए फिर आपको एक जो है व्हीकल लेना पड़ेगा, है ना। अगर आप पर्सनल व्हीकल नहीं हो तो आपको व्हीकल हायर करना पड़ेगा, मतलब कि आप रेंट से आपको लेना पड़ेगा या फिर ऑटो बुक करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि आप अपने रिसोर्ट, जो भी आप होटल रिसोर्ट हो वहाँ पे आप बात कर लें। वो एक्चुअली क्या होता है, उनका जो भी सफारी वाले होते हैं उनसे मतलब कॉन्टैक्ट होता है, तो वो 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट पिकअप एंड ड्रॉप, मतलब 100 रुपीज़ पिकअप एंड 100 रुपीज़ ड्रॉप, दोनों का चार्जेस लेते हैं, मतलब एक आदमी का 200 रुपये। तो वो आपसे एक्स्ट्रा लेंगे। उसमें आपको क्या मिलेगा कि जो आपकी कैंटर है या फिर जीप है वो आपको रिसोर्ट से ही पिक कर लेगी और रिसोर्ट में ही ड्रॉप कर देगी। इसके अलावा जो आपको परमिट वगैरह जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है वो खुद करके लाते हैं, तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देने की जरूरत नहीं है, तो आपका टाइम सेविंग हो जाएगा इस जगह पर। उस टाइम को आप थोड़ा सा आराम कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप होटल या फिर रिसोर्ट से ही वो चीज़ करवाएं। तो आपको जो जीप सफारी है, जो कैंटर है या जीप है, वो आपको रिसोर्ट से पिक करेगी और आपको सफारी करवाएगी। अगर आपकी इवनिंग का जो गणेश जी कर दिया उसके बाद आपकी इवनिंग की जो सफारी रहेगी वो 3:30 से स्टार्ट होगी, तो 6-6:30 बजे तक वो कंप्लीट होकर के आपको दोबारा रिसोर्ट में ड्रॉप कर देगी। फिर शाम को आप अपना डिनर कीजिए, एंजॉय कीजिए, बॉन फायर वगैरह जो होता है वो एंजॉय कीजिए। फिर मॉर्निंग में जो टाइम रहा उसमें आप कर सकते हो, अगर मान लो आप थोड़ा हरी में हो, आपको जाना है अपनी डेस्टिनेशन पे, तो आप सुबह की ट्रेन बुक करके आप निकल सकते हो, या फिर सुबह की जो सफारी है उसको भी आप बुक कर सकते हो 6:30 के करीब। तो उसको 6:30 बजे करीब को उस सफारी को बुक करो आप, और वो इन्जॉय करने के बाद फिर आप आराम से अपने होटल से चेकआउट करके और अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हो। तो सबसे बेस्ट प्लान ये है, इसके अंदर आपका गणेश जी का दर्शन भी हो गया और आपकी 2 सफारी भी हो गई। तो बेस्ट प्लान तो आपका ये रहा। दूसरा, अगर आप वीकेंड पे आ रहे हो या फिर किसी ओकेजन पे आ रहे हो, एनिवर्सरी है आपकी, बर्थडे सेलिब्रेशन है, तो वो उस पर भी आप आ सकते हो। होटल का डायरेक्ट रिसोर्ट पर डायरेक्टली बात कीजिए, वो आपको अरेंजमेंट भी करके दे देते हैं, जैसा आप अरेंजमेंट चाहते हो तो वैसा भी आपका हो जाएगा। बाकी आप वाइल्ड लाइफ लवर हो तो आप 4 दिन की भी ट्रिप जो है आप प्लान कर सकते हो। अब इसके अंदर क्या रहा कि सबसे मेन चीज़ कि आपका आने का हो गया, रेस्ट वहाँ तक पहुँच गया रेलवे स्टेशन तक। उसके बाद जो आप ऑटो लोगे, एक तो लग सकता है कि ऑटो आप डायरेक्ट लो कि आपके रिसोर्ट तक छोड़ दे गणेश जी की यात्रा कराने के बाद, और फिर वहाँ से आपको जो है मॉर्निंग में पिक करके वही ऑटो, आप उससे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ऑटो वाले वहाँ से आपको 1000-1500 के बीच ऐसे रुपये लेते हैं, वो आपका जाने आने का, इधर उधर आपको साइट सीइंग है वो करने का वो कंप्लीट करा देते हैं। अगर आपकी ज़्यादा आपको इधर उधर करना है या फिर आपको वहाँ से पिकअप ड्रॉप नहीं कराना अपने रिसोर्ट से, तो वो आपको करके दे देंगे। और इनकेस अगर आपका रिसोर्ट से सारा सब कुछ मैनेज हो रहा है तो फिर आप डायरेक्टली ऑटो ही लें, ऑटो से रिसोर्ट जाएँ और रिसोर्ट से आप पिकअप एंड ड्रॉप करवाएं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी पड़ जाएगा। अब इसमें 2 चीज़ें हैं, तो गणेश जी के जो मंदिर है, त्रिनेत्र गणेश जी, वो वर्ल्ड में एक ही है, तो उसको आप मिस बिल्कुल भी ना करें। आप किला देखना चाहें तो किला भी देख सकते हैं। दूसरा है सफारी, जिसके लिए तो आप ऑब्वियसली आप आ ही रहे हो, तो वो तो आप करोगे ही करोगे। तो ये 2 चीज़ें आप वहाँ पर करें। तीसरी जो सबसे फेमस चीज़ है सवाई माधोपुर की, वो है अमरूद, गुआवा जिसको बोलते हैं अमरूद, तो वो बिल्कुल आप मिस ना करें, है ना। वहाँ पर आप जाओगे तो आपको कई जो है जो कहते हैं ना पर बगीचा,
वो आपको मिल जाएगा। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी ले सकते हो ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। इनकेस अगर वहाँ से नहीं हो पाता है तो आप जब भी आप रेलवे स्टेशन से और जो अपने रिसोर्ट के लिए जाओगे या सफारी के लिए जाओगे तो वहाँ बीच में आपको बहुत मिल जाएंगे जो कि फ्रेश अमरूद तोड़ कर लाते हैं, गुआवा तोड़ कर लाते हैं। और आप उनको टेस्ट करना, आपको रियली में बहुत अच्छा लगेगा और फेमस है ये चीज़। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आप वहाँ पर ज़रूर करें और अपनी इस ट्रिप को मेमोरेबल बनाएं। तो यही सब कुछ है, तो इससे आप अपनी ट्रिप को अच्छा और मेमोरेबल बना सकते हो। इसके अलावा और कोई जानकारी अगर आपको चाहिए या फिर कोई चीज़ मेरे से छूट गई है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूँगा उस जगह पर और आपको बता दूँगा कि वो चीज़ कैसे सही आप कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में अंदर, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।